हेलो गाइस, तो जी राम राम जी, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हो आप सब लोग अच्छे होगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होगे। तो जी जैसा कि आपको पता ही है, आज है करवा चौथ 10 तारीख। और ये देखो मेरी मेहंदी रात को लगवाई थी और दूसरे हाथ में भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो ऐसी ऐसी मेहंदी रची अभी तक, बट शाम तक रंग लाएगी और कल सुबह तक रंग लाएगी। मेहंदी थोड़ा लेट ही लाती है। तो जी एक और बात है कि आज जैसा कि करवा चौथ है, करवा चौथ के साथ साथ आज एक और दिन भी है। तो सोचो दोस्तों, आज और दूसरा कौन सा दिन है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं सोच पाओगे, मेरे को पता है। तो आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। जी हाँ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज। तो आप सोचो दोस्तों, तो ये दोनों दोनों चीज़ें एक ही दिन क्यों आई? सोचो। समझदार को वैसे इशारा ही काफ़ी होता है, तो समझने वाले समझ भी गए होंगे कि दोनों दिन करवा चौथ और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक ही दिन क्यों आए। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, बस आप समझ गए चलो जी, ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो में, बट अब नहीं बताऊंगी मैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो जी आज काम बहुत है। मैंने बेसिक सा काम कर लिया, डस्टिंग कर लिया, झाड़ू लगा ली, बर्तन 2 बार धो लिए हैं और सिर पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाया, बट और लगाऊंगी मैं क्योंकि नहाने से पहले, और फेस पैक भी लगाऊंगी मैं। और मैंने क्या शुरू कर रखा है मैं वो भी बताती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पे सरसों का तेल जो मैं लगाऊंगी सिर पे, ये मेरा पैक जो लगाऊंगी मैं खोपड़े पे। ये छोले भिगे हुए हैं, अभी उबालने के लिए धरूंगी। ठीक है, ये रूम पिच पिच सा कर दिया एक बारी, तो पोछा नहीं लगाया, आधा अधूरा सा लगाया मैंने पोछा, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से लगाया था। यहाँ पे मैंने दूध 1-1.5 लीटर के आसपास है, 1-1.5 से थोड़ा ज़्यादा ही होएगा। तो वो मैं इसको वो कर रही हूँ, गर्म हो चुका है, सुखा रही हूँ, तो इसका खोया बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये थोड़ा सा दूध मैंने वैसे बचा के रख दिया है। और ये कद्दूकस नहीं, तो अभी एक तो मैं करवे पे बनाऊंगी, घिया की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। मैं बाहर से कुछ भी नहीं, एक भी चीज़ नहीं लेके आई हूँ, मतलब खाने के लिए शाम के लिए बिना कोई मैंने बर्फ़ी मंगवाई। फ्रूट, हाँ फ्रूट कल रामफल ले आया था, बस फ्रूट रामफल ले आया था। उसके अलावा सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो मैं घर ही बनाने वाली हूँ। मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवाने वाली। कोई नहीं करवाया तो क्या हो गया, आगे पीछे भी तो करते ही हैं। तो मेरा मन ये है कि करवे पे मैं सारी चीज़ें घर पे बनाऊँ। एक तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं घी की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में चपाती या पूरियाँ, वो डिसाइड कर लेंगे भी क्या बनाना है। और मैं ये सोच रही हूँ, अभी रामफल को नहीं पता और ये पक्का भी नहीं है, कि शायद मैं जब छोले उबालूंगी साथ में आलू भी उबालूंगी और शाम को टिक्की बनाऊंगी मैं। टिक्की कैसी रहेगी, दही मंगवा लूँगी थोड़ी सी, तो शाम को टिक्की बनाएंगे। तो ये मेरा अभी प्लान है। तो प्लान बदल भी सकता, कुछ नहीं कह सकते, टाइम के हिसाब से ही पता चलेगा, क्योंकि मेरे को काम ये खोया बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम टेकिंग है, मेरे को नहाना भी है, तैयार भी होना है, इतनी सारी चीज़ें बनानी भी हैं। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, क्या कुछ नहीं। अच्छी लग रही है मेहंदी, देखो अच्छी लग रही है। मैं जान के दिखा रहा हूँ, बताना कि ये मेहंदी काली होएगी कि नहीं होएगी, कल के व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। चलो गाइस, सब जल्दी से शुरू करते हैं। पहले छोले, साथ में छोले उबालने धर देती हूँ मैं, और घिया कर लेती हूँ कद्दूकस। ठीक है ठीक है। फिर थाली भी, सामान भी तो ढूंढना है सच्ची, करवे हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता, कि पिछले साल के जो पड़े हैं तो उनको धो के रखती हूँ। सबसे पहले करवे वाला काम करती हूँ। नहीं हुए तो रामफल को फ़ोन करूँगी, एक आधा करवा उठाता लाएगा लंच टाइम में। पूजा कर रही है ना, तो चलो गाइस मिलते हैं। लो जी, दूध उबल रहा है बड़े अच्छे से, बीच बीच में हिलाना ज़रूरी है ताकि नीचे से ना लगे ये दूध। इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा तेज़ किया है गैस। और यहाँ पे आलू, छोले और नमक डाल दिया। अब इसको भी उबालने के लिए रख देंगे। तो 2-3 सीटी लगा के आलू बीच में निकाल देंगे, उसके बाद फिर से छोले रख देंगे, क्योंकि छोलों को ज़्यादा सीटी चाहिए होती है। और साथ में मैंने घिया भी निकाल लिया, मैं दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े मेरे घर से आए हुए घिए हैं। मैं सोच रही हूँ दोनों की बना लेती हूँ, कोई दिन चले तो सही। ये देखो इतने बड़े, इससे भी बड़ा घिया जो था वो डिक्के वीर को दे दिया था मैंने। तो सब्जी तो मैं नहीं बनाऊंगी, बट इसकी बर्फ़ी ही बना लेती हूँ, दोनों की, है ना। तो अभी इसको कद्दूकस करूँगी, इसको पहले चढ़ा देती हूँ, फिर कद्दूकस करती हूँ मैं। ठीक है। करवे तो नहीं मिले, ये अकेली छलनी मिली है।
साथ में फिर मैंने चूड़ियाँ भी निकाली है। चूड़ा मैंने एक बार भी नहीं डाला है। ये मैं सोच रही हूँ इस बार ग्रीन चूड़ा डाल लूँ। साथ में मम्मी, मेरे सासू मम्मी कह रहे थे कोई कांच की चूड़ी, तो ये भी कांच की है, ये मल्टी कलर है, ये भी डाल सकती हूँ। ये भी, ये कांच और ये मिक्स है। अब मैं देखूंगी जो इसके साथ जचेगी ना वही डाल दूंगी आगे आगे कांच की चूड़ी। तो ये फिर उस टाइम पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करवे फिर देखती हूँ रामफल से मंगवाती हूँ, क्योंकि ये देखो करवे पिछली बार कुछ तो बंदर तोड़ गए थे, पता नहीं, हाँ शायद बंदर ही तोड़ गए आ रखे थे। तो ये मसाला गाइस पैक लगा के उतार भी लिया है। सिर पे अभी स्टिल तेल लगाया हुआ है। मैं नहाई नहीं हूँ, पता नहीं कब नहाऊंगी। थक गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत 2 दिनों से डाउन जा रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा काम हो गया। तो थोड़ी सी कमर बहुत दर्द करने लगी थी। थोड़ी देर मैं लेट गई थी, तो मेहंदी का रंग धीरे धीरे डार्क होने लग गया। ये देखो, और मैंने ये देखो चूड़ा भी डाल दिया। ये देखो ग्रीन कलर का चूड़ा, और ये मोटे वाली चूड़ी डाल दी है। पहली बार मैं मोटी ट्राई करी तो अच्छी लगी है मोटी, तो मोटे वाली भी कांच की चूड़ी डाल दी है मैंने। तो मेरी सासू मोम की इच्छा भी पूरी हो गई कि कांच की चूड़ी डालनी है, नई चूड़ी डालनी है। तो ये नहीं है, तो जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी वो ऐसी चूड़ी है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है। और एक और चीज दिखा देती हूँ, यहाँ पे खोया बन गया है। ये देखो नीचे से लगने लग गया था, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। थोड़ा गिलगिला, ज्यादा सुखाया नहीं है क्योंकि आपने बर्फी बनानी है। तो मैं थक गई थी, तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ अब बर्फी का काम स्टार्ट कर दूँ। फिर रामफल का खाना भी बनाना है फटाफट से। अब थोड़ा ही काम रह गया। खोया बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो अपना निकल गया। अब पापा फटाफट से काम शुरू करते हैं मतलब करते हैं। ये घिया कद्दूकस किया हुआ, ये पानी थोड़ा सा निकाल लूंगी, वैसे भी सुखाना ही है। वैसे निचोड़ूंगी नहीं, जो अपने आप से आया हुआ है इसको निकालूंगी। ये इस बार थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ। ये तो ये ली है मैंने सूजी थोड़ी सी, यहाँ पे मैंने घी डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रही हूँ इस बार। तो इसको अपन थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये कच्चा कच्चा टेस्ट ना दे। वैसे डालते नहीं है सूजी, बट मैं थोड़ी डाल रही हूँ इस बार। थोड़ा सा अलग करना चाहिए ना हर बार से। तो अब थोड़ा गैस तेज कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियो शूट करने के लिए गैस कम किया, मैं कहा ज़्यादा ना वो हो जाए। चलो अभी फिर फटाफट से बनाते हैं, इसको भी लाते हैं, थोड़ा भूनते हैं। थोड़ा सा भून के फिर इसके अंदर वो डाल देंगे अपन घिया। ठीक है जी। ये जी हमारा प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है। ये हमारी घिया है। अब इसमें मैं चीनी भी डाल देती हूँ, क्योंकि इसका पानी सारा सूख गया है। ले लो जी, चीनी डाल दिया। अब इसको हिलाएंगे। चीनी डालते ही कलर बदलने लग जाता है। आपके पास कलर है तो कलर भी डाल सकते हो, ग्रीन कलर, बट हम नेचुरल रखने वाले हैं। ठीक है, अब फटाफट से इसको हिला लो। हिलाना जरूरी है। ये देखो नीचे लगना शुरू हो जाता है, हिलाना बहुत जरूरी है। अब बारी है खोया डालने की। ये मेल्ट हो गई है चीनी इसमें, देखो। तो अभी खोया डालेंगे ना, ये आपस में रम जाएंगे। ये जो थोड़ा गिलगिला सा भी है ना, तो ये आपस में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कैमरा के लिए पकड़ने के लिए है नहीं, तो मैं पहले खोया डालूँ। इतनी अच्छी वो चीज़ है, तो ऐसे नहीं, दोनों हाथों से डलेगी। फटाफट से डाल देती हूँ मैं। ठीक है जी, फिर दिखाते हैं। फिर तो बस थोड़ा ही प्रोसेस रह गया। यहाँ पे मैंने बादाम काट लिए, इतने ही थे मेरे पास, इतने काट लिए। ठीक है, ये लो जी, इनको मैंने थाली में जमा दिया है। अब थोड़ा सा मेरे को इस बार डाउट हो रहा है, क्योंकि मैंने वही एक्सपेरिमेंट कर दिया है। इसके अंदर सूजी डाल दिया। अब सूजी बाइंड करेगी कि नहीं करेगी, अब ये भी नहीं पता सूजी की बर्फ़ी बनती कि नहीं बनती, बट मैंने डाल दी है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी चिपचिपी है ये। तो देखते हैं। अभी तो मैंने अच्छे से फैला दिया है। इसको फ्रिज में रखेंगे बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। उतने में मैं नहा लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया। फटाफट से नहाऊँ, फिर कथा भी सुननी है। रामफल आएगा तो मेरे को कथा सुनाएगा। ठीक है जी। क्या कह रहा था?
हैं। क्या कहते हैं? मैं कह रहा था मम्मी कह रही थी नई चूड़ियां डालनी है और कांच की डालनी है। ये देखो ये बिल्कुल नया चूड़ा है जो मैंने पहली बार आज डाला है। और मम्मी की इच्छा के लिए देखो ये कांच की भी डाली, ये भी मैंने पहली बार डाली है, ला के बहुत टाइम की रखी हुई है, मल्टी कलर में है। तो ये देखो दोनों हाथों में ये एक एक कड़ा डाली है। तो ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी मेहंदी का रंग गाढ़ा होता जा रहा है। तो ऐसे ये क्या बन रहा है? ये दिया बन रहा है। ये अभी मैं वो कहानी सुनूंगी ना आपसे। अच्छा, मेरे तो को पंडित जी दिवा बनना जलाएंगे है ना। मैं हाँ, पंडित बनूंगा आज। हाँ पंडित बनोगे। और ये देखो एक मिनट, ये देखो मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है जो अभी पंडित जी मेरे को वो सुनाएंगे। मोली रख ली है, टीका लगाने के लिए चावल और सिंदूर और ये फ्रूट केला और ये सेब, ये अनाज रखते होते हैं तो मैंने दोनों रख लिए हैं, चावल भी रख लिए हैं और इधर ये दाने भी रख लिए हैं कनक के, थोड़ा सा गुड़। और मम्मी और कहते हैं ये चिब्बड़ भी होना चाहिए, वैसे गवार फली भी रखते हैं, मेरे पास इतनी सी थी, मैंने बस इतनी सी रख ली है। यहाँ पे पानी जो मैं अर्घ दूंगी अभी सूरज जी को, तो ये अर्घ के लिए। और ये दिया यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसके अंदर जला के, तो अभी घी डाल के इसको जलाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये काम है। यहाँ पे मैंने नहा लिया है और मैंने नहाते ही ये देखो खलारा शुरू कर दिया है। खलारना कि थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लूँ, आज का तो दिन ही होता है लड़कियों का बन ठन के रहने का, 16 श्रृंगार तभी तो पूरे होंगे, तो सारा मेकअप करेंगे। तो ये मेरे शादी का वो है, पैलेट बोलते हैं, शादी से ही देख लो 6.5 साल हो गए हैं, ऐसे का ऐसे पड़ा है, यूज़ ही नहीं किया इतना खासा। तो अभी मैं 16 श्रृंगार पूरे करती हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने पुराने ही कपड़े डाले हैं बिकॉज मेरे बाल गिले मेहंदी की वजह से वो निचड़ रहे थे रंग सा, मैं मेरा नया सूट ख़राब नहीं होना चाहिए तो इसीलिए। चलो अब मैं तैयार हो जाऊँ, कोई क्लिप लेगा तो रामफल तैयार होते कि ले लेगा बीच बीच में, फ़िलहाल मैं तैयार होती हूँ, ठीक है। है कि नहीं फेल? अभी लिपस्टिक नहीं लगाई, डिसाइड कर रही हूँ। झुमके तो ये वाले डालूंगी, ये सूट के साथ जाएंगे, ये निकल जाते। तो जी अब बारी सिंदूर लगाने की है, मैं बताती हूँ कहाँ लगाना है। ये देखो सिंदूर लेके खड़े हैं, आज तो इनसे ही लगवाऊंगी। रुको 1 मिनट आप होल्ड करना। ये यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। बिना मांग निकाले सिंदूर लग गया है, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है, चलो कोई बात नहीं। बाकी मांग निकाल के इस वाले से थोड़ा वो करने की कोशिश करूँगी। ऐसे मेरे झुमके हैं ये देखो, और ऐसा थोड़ा सा बेसिक सा मेकअप है, बड़ी बिंदी है, लिपस्टिक पहले ये वाली लगाई थी सूट के साथ की, थोड़ी मैच मैच की थी बट वो मैंने हटा दी, अच्छी नहीं लगी। अब ये लगाई है मैंने, ये वाला कलर है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये न्यूड भी निकाली थी, मैं कहा न्यूड की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो, बट ये ठीक लग रही है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही है। अब मैं फटाफट से बाल बना लूँ। रामफल को कहती हूँ पहला चल मेरे बाल बनाने के बाद ही मेरा सूट दिखाएगा, ये भी सही है, बाल बना लूँ फटाफट से। मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं ये बताना। चांद छुपा बादल में, शर्मा गई मेरी जाना। ये है मेरा कुछ लुक, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। रामफल को कहती हूँ मेरा पूरा लुक दिखाएगा।
यहाँ पे तैयारी हो रही है अभी पूजा की। इसको उल्टा रखना था लाले, नहीं निकलेगा पता नहीं निकलेगा। ये ऐसे रख के ना, ऐसे, और ऊपर से ये, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये आ जाएगा दिया। तो यहाँ पे हमने पूजा की थाली ले ली है। नहीं नमः। जय हो करवा माता की। ये करवा माता की हमारे पास बहुत सालों से रखी हुई है। जब से शादी हम बाहर रहने लगे हैं ना, तब से ये कहानी हमने संभाल के रखी हुई है। बोले और तब से जय, बोले मेरे को देवी देवताओं की यही जय, सुनाते हैं बोलो कहानी। वो देखो मेरे सैंडल कितने ऊंचे हैं। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी हवा है, जगने में थोड़ा वो की होएगा। जय हो। या तो बाहर से जगा ला, अंदर से जगा लाना देवी था। देवताओं की जय हो। दूसरी तीली ले लो साथ में थोड़ी देर के लिए। मेरे से दुपट्टे नहीं संभलते, आज मैंने दुपट्टा ले लिया। कैसे लग रही है मेरे को? ये अच्छे लगे, ये लगवाई है ना जो। और पीछे पार्क है, और इधर ये रामखड़िया जो कि मेरे को कथा सुनाएगा। हाथों में मैं अनाज लूँगी, अनाज लेके कथा सुनूंगी। और वो जो कथा पूरी हो जाएगी तो वो जो अर्घ देते हैं सूरज देवता को, तो वो जो अनाज होएगा वो अनाज, और ये चांदी की छल्ला या अंगूठी लेके उससे, और क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता उस टाइम पे भी कुछ बोलते होते हैं। सासू मम्मी ने बताया था, मैं भूल गई हूँ। चल देखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। यहाँ पे हमारी जोत चल चुकी है। हमारी ऑडियंस को एक बार हाई बोल दो कथा से पहले। हेलो। आवाज़ देखियो, कभी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलती है और कभी निकलती ही नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं इतने दिनों बाद तैयार हुई हूँ ना। करें शुरू? हाँ, चलो लेके प्रभु guys। का नाम चलो करते हैं। तो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि उसकी सुरक्षा हो, सुरक्षा रहे माता, उसकी लंबी उम्र करे, या फिर पति पत्नी की लंबी उम्र के लिए भी रखते हैं आजकल। तो एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ मैं आपको। करवा माता की तो सबसे पहले मैं टीकाकरण करता हूँ। तो ये हमारे करवा माँ के नाम टीकाकरण। करवा माँ की हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक प्राचीन काल की कथा है, हजारों सैकड़ों साल पुरानी कथा है ये। तो ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, क्योंकि आज कार्तिकी चतुर्थी है। इसमें श्री गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दिग्गज नामक ब्राह्मण धागा पाहिना ऐसे करके कुछ है। ये उंगली के ऊपर से निकालो, उंगली डालना ऐसे। फिर ना वो गिल्ला होता है ना, टाइट हो जाता है मूवी। बस लेना 2-4 ग्राम बस बस
निकालते थोड़ी हैं ये। धागा पाईना रुठड़ा मनाईना सुते नु जगाईना हीरो करवड़ा स्वर्ग सुहागन करवड़ा हम तो गाइस ਵੀਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ तो मैं घरे कल्ली अज मैं बिजी रहने की कोशिश की जब तक रामफल नहीं आया सी घरे फिर उस तो बाद भी थोड़ा बिजी मेकअप कर नहाई धोई होगी फिर अपनी कथा सुनी फिर सूरज देवता नूं अर्घ दिता की हो गया मैनू मैं पंजाबी बोल रही हिंदी बोल रही हूँ दिया तो रामफल ड्यूटी गया चला 4:45 बजे फिर उस तो बाद मेरा 1 घंटा मैं रीलां इन्नियां बना के सट्टियां सच्ची मतलब इतनी रील डाली ना मैंने कि मैं क्या बताऊं बहुत रील डाली और अब मैं रीलें बना के भी थक गई हूँ अब मैं सोच रही हूँ जो मैंने सोचा था ना मैं फटाफट से टिक्कियाँ बना लेती हूँ है ना फिर वही रामफल आएगा वो कुछ करने नहीं देगा सच्ची में नहीं करने देता वो मेरे को उनके आने से पहले सिर्फ रोटी बनानी रहती थी सब्जी सब कुछ था तो रोटी भी नहीं बनाने दी जो चावल पड़े थे वो चावल खा के चला गया बेचारा बनानी ही नहीं दी मैंने कहा मैं बना देती हूँ नहीं बनानी तो मेरे को पता वो काम नहीं करने देगा तो अभी तक मेरा व्रत सही चल रहा है मैंने कुछ भी कांड नहीं करा शाम के 6 बजे तक ना पानी हाँ सच्ची जब मेकअप कर रही थी ना मेकअप के साथ ना पता नहीं कोई चीज़ थी उसके साथ ना वो जो होती है ना मूंग दाल का छोटा सा दाना उसके साथ था ऐसे मुँह उठा के मुँह में डालने वाली थी एकदम से याद आ गया कि नहीं नीनू ये क्या कर रही है तू तो फिर मैंने एकदम से रामफल को बताया मैं कहा आज तो कांड हो जाता मैं ऐसी हूँ तो वहाँ से बच गई हूँ मैं चलो अब मैं टिक्कियों का प्रोग्राम बिठाती हूँ है ना टिक्कियाँ बनाते हैं फटाफट से उसको छोड़ो तो सब्जी भी बना लेती हूँ सुबह से छोले उबले पड़े हैं तो पहले मैंने सोचा था रामफल की थोड़ी सी हेल्प लूँगी काटा कटाई पे तो नहीं हो पाया बिजी था रामफल भी साथ में ही जब से आया था छोटे थोड़ी देर सो भी गया फिर थका हुआ था फिर मैंने कहा भी नहीं ना तो चलो खाना बनाते हैं फटाफट से ठीक है तो गाइस यहाँ पे टिक्कियाँ बन गई हैं ये देखो और ये लास्ट है बिल्कुल ये दूसरी बार करते हैं ना थोड़ी दबा के वैसे ही तरीके से बना रही हूँ ये देखो इतनी सारी टिक्कियाँ बन गई हैं आपने सुबह आलू देखे ही थे तो हम रज के खाएंगे साथ में मैं बना रही हूँ ये देखो आटा पूरियाँ बना रही हूँ साथ में और साथ में छोले भी बनाऊँगी अभी मैं पहले सोचा ये वाला काम पहले निपटा लूँ है ना छोले भी फिर वो फटाफट से साथ में करवा खोलती रहूँगी साथ में छोले बनते रहेंगे ऐसे हो जाएगा तो चलो जी अभी आप मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले आप लोगों को दिखा चुकी हूँ है ना चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद हाय गाइस चांद का वेट हो रहा है चांद का वेट हो रहा है तो टाइम बच चुके हैं टाइम हो गया यहाँ पे 8:30 से ऊपर हिसार में ना 8:40 का टाइम हो चुका है तो 8:15 का टाइम था निकलने का तो अभी तक तो निकला नहीं है चांद अब देखो कितने देर और लगेगा तो बेचारों को भूख भी लग रही है इसको प्यास मैं इसीलिए आप किचन में जाना बंद कर दिया क्योंकि अब मेरे को अपने आप पे वो कंट्रोल नहीं हो रहा कंट्रोल नहीं मेरे को अपने आप पे डाउट है अब मैं भूल रही हूँ पूरे दिन में नहीं भूली मेरे को पूरे दिन में याद था बट अब मेरे को ऐसे हो रहा है कि अरे ये पानी पड़ा पी लूं ये छोला पड़ा ये खा लूं अरे ये चीज खा लूं बार बार पानी का बड़ा भड़का पड़ रहा है तो इसलिए सब्जी भी मैंने नहीं बनाई रामफल ने बनाई है मैंने काट के दे दी सारा कुछ करके दे दिया थोड़ी बीच में हेल्प करवाया ही बट बनाई नहीं मैंने 4 सीटी आ गई बंद कर दूंगा 4 से तो ज्यादा ही आ गई है तो अभी मैं से आधी अधूरी सी लेटी पड़ी हूँ तो ये देख ये बर्त मेरा है डिग गई ये ले रहा है दिन में भी सो गया बता और मैं सुबह से लगी हुई हूँ गाइस मैं बताती हूँ व्रत वाले दिन जनानी कोई काम नहीं करती ज़्यादातर गांव वाली साइड तो सारा करती हैं तो शहर वाली नहीं करती
और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले कपड़े तय लगाए, फ्रेश फ्रूश होने के बाद कपड़े तय लगाए, कपड़े तय लगाने के बाद झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने 2 के 3 बार बर्तन धोए। सुबह, वो सुबह की बात बता रही हूँ, उसके बाद तो कितनी बार धो चुकी हूँ। बर्तन धोए, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ठंडा हुआ था, सीधा लगाते लगाते पोछा लगा के आई। भी पूरा नहीं लगाया क्योंकि कल मैंने अच्छे से लगा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने साथ साथ में दूध गर्म कर दिया, एक साइड दूसरा गर्म किया, जो नया दूध आया था उन दोनों को। फिर गर्म होने के उबलने के बाद मुझे ये था कि कोई एक आधा दूध फट ना जाए, तो इसीलिए फिर बाद में उनको मिक्स किया दूधों को। तो फिर उनको सुखाया, सुखाने में कितना टाइम लगता है एक एक करके। फिर एक साइड में कुकर में चने डाले, आलू डाले, बंद कर दो लाडे। तो आलू डाले उबलने के लिए, वैसे ही वो उबल गए तो आलूओं को साथ में निकाल के रखा। फिर साथ में मैंने घिया सुखाई। फिर घिया सुखाने के बाद मतलब पहले काट के कद्दूकस करी बर्फ़ी बनाने के लिए। फिर उसको वो बड़े पैन में, वो बट्टल में बनाया हमने नहीं, मैंने तो घिया का पहले पानी सुखाया, फिर उसमें घी डाल के उसको पकाया। फिर मतलब वो काम हो गया। फिर उसके बाद साथ साथ में खोया बन रहा था, कितना टाइम लगा। फिर उस बर्फ़ी को बनाने में कितना टाइम लगा। फिर थालियों में डाल के उसको सेट होने के लिए रखा है। फिर मैं नहाई, नहाने के बाद फिर मैंने मेकअप मुकअप करना स्टार्ट किया। फिर कथा कुथा करी, कथा सुनी, फिर 5-7 रीलें बनाई, रीलें बनाने के बाद फिर से जो छोले उबले हुए थे उसके लिए सामान काटा। इधर से मैंने टिक्की बनाई, साथ में पूरियाँ बनाई हैं। तो फिर सब्जी नहीं बनाई क्योंकि मेरे को बाद में ये हो गया कि अब मैं कोई भी कांड कर सकती हूँ, तो मेरा निषेध कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए किचन में जाना। तो मैं किचन में नहीं जा रही हूँ इसी डर के लिए। इसलिए ये देखो मैं मंजे पे आधी अधूरी सी लेटी हुई हूँ। तो ये काम हुआ है। तो बताना मेरा मेकअप कैसा लगा। कर रहा है ना पार्लर वालों को फेल। मेरी छाइयाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही मेरे मेकअप से, बिल्कुल लाइट सोबर सिंपल मेकअप किया है। तो ये बीड्स एक्चुअली में बालों वाले बीड्स नहीं है, ये नीचे आ गया बेचारा, लगा रहने दो जैसे भी है। तो ये बीड्स बालों वाले बीड्स नहीं है, ये आप ग्रीटिंग वगैरह बनाते हैं ना उस पे लगाने वाले बीड्स हैं। तो ये देखो मैंने बालों पे ऐसे ही मेरे को दिख गए, तो ऐसे अचानक से दिख गए तो मैंने सेट कर दिए। और ये वाली बिंदी, यहाँ बिंदी लगाई, यहाँ पे बिंदी लगाई, तो ये भी बिंदियाँ मिल गई मेरे को अचानक से। मेरा आईलाइनर खत्म हो गया था, काम नहीं कर रहा था, ऐसे छंड छंड के आईलाइनर मैंने काम कर में लाया उसको। देखो मेहंदी का रंग डार्क हो गया है। तो ऐसा काम किया मैंने, बहुत काम किया आज। नॉर्मल डे से ज़्यादा काम किया मैंने, इतना मैं नॉर्मल डे में भी नहीं करती जितना आज, वो भी बिना खाए पिए निर्जले व्रत में, वो भी रात के 11:40 के आसपास मैंने वो किया। ऐसे ही निकल गया सच में, आपकी कसम है। भाभी को फोन कर देता हूं। ले भाई, हाँ नीचे वालों को, ठीक है। जो चांद निकल आया भाई। कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम पे निकला है? 8:44 पे। देखिए मैं आराम से फिर भी लेटी पड़ी हूँ। तो ठीक है जी, अब चांद निकल आया, आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो निर्जले व्रत में इतना काम किया मैंने, देख लो। जनानियाँ तो बस खा पी के भी सुबह 4 बजे और दोपहर को भी फिर भी डेगी लेती फिरेगी, बताओ। ए लो जी कुड़ियों कुड़ियों चुड़ियों चिड़ियों, चांद निकल आया हमारे यहाँ पे 8:30 बजे के बाद, 8:45 बजे के आसपास निकल आया। ये चांद है हमारी छत के भी ऊपर, छत है उसके ऊपर आगे देखा है। तो ऐसा कुछ चांद निकल आया है। ठीक है गाइस, कर लो दर्शन, या अभी स्टेटस लगवाती हूँ मैं। तो सारे जने, चांद निकल गया। ये किसने मैसेज किया है? अच्छा, इनके दोस्त भी बड़े वो है, पंचुअल है, बता रहे हैं चांद निकल गया, बता। चलो जी चलो, चलो थाली थूली रेडी करते हैं, फिर आते हैं। उतने में नीचे से ही हमें देखने को मिल जाएगा और ऊपर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये शाम के टाइम की थाली रेडी हो गई है। तो ये मिठाई जो मैंने घर पे बनाई है घी की, ये फ्रूट हो गया, ये प्रसाद के लिए है, जोत लगा दी है, दिया। और ये अभी चलते हैं हम बाहर, बाहर ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी होने लग गया। दर्शन करो आप भी चन्ना मामा के। मेरे फ़ोन में ऐसा आता है चन्ना मामा, पता नहीं क्यों बार गोल नहीं आता। गोल आज वैसे है भी नहीं चन्ना मामा। वो आ गए हैं। Under the
तो जी मैं भी निकल जाता हूँ। ये गंतव्य प्रशांत को भोग लगाओ, इनकी तपस्या को संपूर्ण करो, इनको आशीर्वाद। चलो The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the यहाँ पे टिक्की रेडी कर ली है, दही ज़्यादा खट्टी है इसलिए नाम किए थे, रामफल को जुकाम हो गया तो यहाँ पे दही नहीं डाली है। अभी ये होएगा बीमार फिर से, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ बीमारी से उठा है। मैं तभी प्रेज करूँ नहीं तो ये फिर से रात को पंखा भी फुल चलाना होता है इसे, मच्छर होता है, मच्छर डलते हैं तो मच्छरों के लिए ला के भी तो रखी हुई है, वो भी चल सकती है। आधी गर्मी लगती है, आधी सर्दी लगती है। ये गर्म तो फिर बीमार भी होगी। पूरी अगर दोबारा से गर्म कर लिया चलो खाते हैं। ठीक है, कैसी बनी है? अच्छा अच्छी लग रही है, सिंपल एंड सुपर अच्छी लग रही है। अभी मेरे वाली भी देखो, मेरे वाली भी अच्छी मिक्स नहीं करी, मुझे अच्छी लगी। दही तो मिक्स नहीं करी मैंने, टेस्टी बनी है। आँख बंद होगी तो अरे मैंने मिक्स नहीं करी ना। चलो गाइस हम खा लें, फिर आपसे बात करती हूँ मैं। बंदों का सही है, जब चाहे अपने लिबास में आ जाओ। सारा दिन फुल एनर्जी में थी दोस्तों, सच्ची बताओ जब से मैंने पानी और प्रसाद खा लिया तब से जब मैं ढाऊँ हो गई। सही में पहले फुल एनर्जी था। एक तो मेरा मूड हो गया खराब, क्यों? एक तो ये इंसान ना सब्जी बनाने के बाद से थोड़ा इसका मूड, इसका भी चेंज हो नहीं गया। है, इसके change मूड है। को देख के मेरा मूड बदल नहीं गया है चेंज, है लाडे। ये देखो आपकी टोन नहीं कह रही है बीवी, नहीं है change। ये तो एक तो मूड खराब इसलिए हो गया, इस मतलब पता नहीं कैसा सा। तो और दूसरा खाने पीना अच्छा नहीं बना। मैंने सारा दिन मेहनत करी गई, सारा दिन मतलब पूरा दिन, वो भी निर्जले फास्टिंग में। तो बर्फ़ी में मीठा बहुत कम था, बहुत कम, मैं चख नहीं सकती थी और मैं मीठा कम बनाती हूँ तो मेरे को मीठे का अंदाज़ा नहीं था, तो बहुत ज़्यादा कम था बर्फ़ी में, तो वो बिल्कुल फ़िक्की थी। फिर आगे बात टिक्की की, टिक्की ठीक थी बट इन्होंने नहीं खाई ढंग से, थोड़ी सी खाई बट उस जैसे हम पहले बनाते हैं ना उस तरीके की टेस्टी नहीं थी, बट टेस्टी थी बट उस तरीके की टेस्टी नहीं थी। मेरी ना हेल्थ ठीक नहीं, गला खराब चल रहा है ना मेरा। और तीसरा इन्होंने दोपहर को कहा था छोले बन रहे तो पूरी बना लेना, मैंने पूरी बनाई, इन्होंने एक भी चखी तक भी नहीं। आपने ठंडी होगी बिल्कुल। दोपहर को नहीं शाम को बनाई लाडे मैंने, ठंडी कहाँ होगी शाम को। नमकीन अजवाइन वो तत्मत डालते हैं ना उसमें, वो अच्छी लगती है उससे। बिल्कुल शाम को बनाई है आपके आने से। जब मैंने आपको फ़ोन किया ना लाडे दही लेते आना, तब फ्राई में टिक्की तल रही थी और वो जो आपकी वो है ना क्या बोलते हैं उसको, पूरी, हाँ पूरी, तो वो बना रही थी उस टाइम पे। जब तो 7 बजे से ऊपर का टाइम था उस टाइम पे, पता नहीं 7 बजे। चल मैं सुबह खा लूंगा, सुबह के लिए चलते हैं ना। ये तो बात ही नहीं लाती। देखिए आप व्लॉग में भी ऐसे अजीब सा बिहेव कर रहे हो, कम से कम व्लॉग में तो ढंग से बोल लो। हाँ वेस्ट नहीं जाएगी वो। ऐसे जैसे मतलब वेस्ट क्या, गाय को डाल देंगे नहीं खानी तो वो कोई खाने वाली बात नहीं है। चलो गाइस, करवा चौथ का व्रत भी अब संपूर्ण हो चुका है। डोलू मुंह के अंदर कैमरा डाल रहा है, बता ढंग से पकड़ो, अब खुद नहीं आ रहा है। हाँ मैं आ गया, अब तो मैं ब्रेड डाली हुई है गाइस, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है कैमरा पकड़। फिर मैं आपको ही कर लूँगी व्लॉग के एंडिंग, भाग जाओ। सारे दिन मैं ही थी अकेली व्लॉग में और
एंडिंग सारा कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, बस मूड अच्छा नहीं है मेरा, सच्ची बताऊँ। इस इंसान का तो मेरे से भी बुरा है, सही बता रही हूँ मैं, चाहे कैसा भी है, आपको वैसे भी लग ही गया होगा। तो इनका बीपी भी बढ़ा हुआ है, मैं बता दूँ, तभी से इनका बीपी बढ़ जाए ना, या फिर इनको भूख लगी हो, तो इनका मूड ये कोई और ही रूप में होते हैं, ऐसा होता है। तो वही बात हो रही है, मेहंदी रचने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई प्यार नहीं है हमारे बीच में। इतनी मेमोरी नहीं है जितनी आप लंबी ठीक वीडियो है। खींच रहे हो। चलो जी, वीडियो की समाप्ति करते हैं, अभी मैं चेंज करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और फेवरेट पार्ट कमेंट करना। तो मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं, मैं सोच रही पर मैं वाला लोग थोड़ा लंबा होना चाहिए, मेमोरी नहीं है, मेमोरी। चलो, अपना और अपनों को रखो ध्यान, मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। आज मैं अपनी लक्ष्य करा करूँगी, मैं क्यों करूँ इनकी राम राम। देख लो गाइस, मेरा और करवे वाले दिन ऐसा मूड है। एक तो मैं इतनी अच्छी बीवी हूँ, कोई खर्चा भी नहीं करवाती, ना कोई मेकअप में, ना कपड़े लत्ते में। ये कपड़े भी 3 महीने पहले के मेरे भाई ने लेके दिए हुए हैं। कोई मेकअप का एक सामान नहीं, कोई बाजारू सामान नहीं, मिठाई नहीं, कुछ नहीं, और फिर देख, भी ये इंसान अब ऐसा मेरा है। नाम लगा रहा है मिठाई का। मैंने इनको कल बोला था, मैं कि चलो मिठाई ले आऊंगा, जो लेके आ रही है। इन्होंने खुद मना किया नाम मेरे को, नहीं लगा रहा, मैं ये कह रही हूँ, साफ शब्दों में इन्होंने बोला मेरे मैं को। नाम नहीं लगा रही, मैं ये कह रही हूँ कि एक तो इतनी अच्छी बीवी मिली है जो आपका कोई खर्चा नहीं कराती, फिर भी मुंह डिंगे सीधे रहते हैं, सीधे तो रहते हैं, डिंगे डिंगे रहते हैं। चलो गाइस बाय, मैं चेंज कर लूँ। अपना और अपनों को रखो ध्यान, मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम, बाय।